हेलो। कैसे हो दोस्तों? राजस्थान सेवा नियम अपन कर रहे थे और अपन ने नियम संख्या 70 तक कंप्लीट कर लिया था। नियम संख्या 71 से लेके 80 तक आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों आपकी एक सबसे पहले आज अपन है ना ये आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों बाद में क्या होता है मैं भूल जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कई क्लासों में समय नहीं दे पाता, बाद में आपके मैसेज आते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस क्लास में समय नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए अपन आते ही पहले स्क्रीनशॉट वाला काम निपटाएंगे, फिर उसके बाद में आगे अपन एक एक नियम को आसान भाषा में समझेंगे। वैसे राजस्थान सेवा नियम में कुछ नियमों को छोड़ के राजस्थान सेवा नियम के अपन ने ज्यादातर के स्क्रीनशॉट दिए हैं। तो दोस्तों एक एक नियम अपन समझेंगे, आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा या मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों एक एक नियम को समझिएगा। फिर दोस्तों जस्ट आज आज की क्लास के बाद में अपन जैसे ही अपन एक दो दिन के अंतर्गत, अब अपने 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के, तो एक रणनीति का वीडियो लेके आएंगे। शानदार रणनीति बताऊंगा दोस्तों। अब अगर अब तक भी आपने पढ़ाई नहीं की है और ये एक तरह से ये मानो कि पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है, तो भी मैं आपको अब कैसे आगे बढ़ना है और कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको एक सटीक रणनीति बताऊंगा। एक अपन इस पे अलग से क्लास बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन नियम संख्या 71। दोस्तों नियम संख्या 71 और 72 ये दोनों नियम ऐसे हैं जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक होने के कारण से इनको हटा दिया गया है। अप्रासंगिक का मतलब कि वर्तमान समय में इनका कोई उपयोग नहीं रहा था, ये किसी पहले के समय में उपयोगी होंगे तब इनको शामिल किया गया था, वर्तमान समय में इनको हटा दिया गया है। तो दोस्तों नियम संख्या 71 72 को 72 के बारे में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सामान्य वित्तीय लेख नरसोरी राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 71 और 72 को हटा दिया गया है। ये आपको इतना याद रखना है। आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम वर्तमान समय में अप्रासंगिक है या डिलीट कर दिया गया है या हटा दिया गया है, तो आप में से इनमें से दे सकता है। तो आपको इतना याद रहना चाहिए, नियम संख्या 71 और 72 दोनों को हटा दिया गया है। नियम संख्या 73 की अपन बात करें उससे पहले दोस्तों आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले अपन आज स्क्रीनशॉट का काम निपटाते हैं। पेज नंबर 1 है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास का पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, चार, 5, 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, दोस्तों अपन पेज नंबर 10 तक के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब दोस्तों अपन एक एक नियम करके अपन समझेंगे आसान भाषा में, सरल भाषा में। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों नियम संख्या अपना 71 और नियम संख्या 72 दोनों हटा दिए गए हैं। नियम संख्या 73 क्या कहता है दोस्तों? संदिग्ध मामलों में चिकित्सकीय परीक्षण में रखने के संबंध में, यानी कि नियम संख्या दोस्तों 70 अपन पढ़ के आए थे, वो चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अपन पढ़ के आए थे कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अपन पढ़ के आए थे। तो अब दोस्तों नियम संख्या 73 क्या कहता है? चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर जो अवकाश दिया जाता है उसके संबंध में कहता है संदिग्ध मामले में चिकित्सकीय परीक्षण में रखा जाएगा। यानी कि मान लीजिए दोस्तों कोई कर्मचारी है और वो क्या कहता है, वो मेडिकल चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा करके अवकाश लेता है, चिकित्सकीय अवकाश लेता है, यानी कि बीमारी का बहाना करके अवकाश लेता है कि
मैं बीमारी से पीड़ित हूँ और मेरे को डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो अवकाश स्वीकर्ता है, मतलब जो अवकाश स्वीकर्ता है, अवकाश स्वीकर्ता अवकाश स्वीकर्ता है जो, उसको लगता है कि यदि इस प्रकरण संदिग्ध है, उसको लगता है कि ये झूठा सर्टिफिकेट बनवा के लेके आया है बीमार का, किसी चिकित्सक से, मिलने वाले चिकित्सक से झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया है, ऐसा स्वीकर्ता अवकाश स्वीकर्ता को लगे, तो दोस्तों उसके मामले को वो क्या कर सकता है, चिकित्सा समिति को ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि मेडिकल बोर्ड को। और मेडिकल बोर्ड में दोस्तों 2 से 3 चिकित्सकों का एक बोर्ड होता है। मेडिकल बोर्ड में क्या होता है, 3-4 चिकित्सकों का समूह होता है। वो क्या करेगा, 14 दिन तक उसको क्या करेगा, चिकित्सकीय परीक्षण में रखेगा, उस कर्मचारी को रख सकता है, यानी कि निगरानी में रखेगा एक तरह से 14 दिन तक, और उसके पूरे स्वास्थ्य की जांच करेगा और फिर प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति बीमार है या नहीं है। फिर जो वो प्रमाण पत्र स्वयं बनवा के लाया था वो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर ये प्रमाण पत्र उसका मान्य होगा। तो दोस्तों संदिग्ध मामले में चिकित्सकीय परीक्षण में रखा जा सकता है, यानी कोई कर्मचारी बीमारी का बहाना करके या चिकित्सा इलाज लेने के बहाने से क्या करता है कि अवकाश लेना चाहता है, तो वो किसी मिलने वाले चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा के ले आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अवकाश स्वीकर्ता प्राधिकारी को ये लगे कि ये फर्जी बनवा के लेके आया है, इसके स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, तो वो चिकित्सकीय समिति के पास, यानी कि मेडिकल बोर्ड के पास मामले को स्थानांतरित कर सकता है। मेडिकल बोर्ड उसको 14 दिन तक परीक्षण में रखेगा, यानी कि परीक्षण में देख रेख में रखेंगे उसको, और उसके पूरे स्वास्थ्य की जांच करेंगे और फिर प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अगर वो वास्तव में बीमार होगा तो उसको अवकाश स्वीकृत हो जाएंगे, अन्यथा उसके अवकाश रद्द हो जाएंगे। तो ये तो हो गया नियम संख्या 73। नियम संख्या 74 क्या कहता है दोस्तों, राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सकीय निदान के लिए के निदान के आधार पर अवकाश स्वीकृत करना। दोस्तों अपन नियम संख्या 70 में पढ़ के आए थे कि 60 दिन तक के अवकाश सामान्य चिकित्सक किसी भी चिकित्सक से हस्ताक्षर कराने पे प्राप्त करने के संबंध में। ये अपना नियम संख्या 74 किसके संबंध में, राजपत्रित अधिकारियों का याद रखना है आपको। चिकित्सकीय निदान यानी कि इलाज करवाने के आधार पर अवकाश स्वीकृत कराना, यानी कि इलाज क्या, चिकित्सकीय राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा निदान के आधार पर, यानी कि चिकित्सा उपचार लेने के आधार पर अवकाश स्वीकृत कराना के संबंध में, यानी कि उपचार कराने के लिए कोई बीमारी हो गई किसी राजपत्रित अधिकारी को और वो इलाज कराने के लिए अगर अवकाश स्वीकृत कराता है तो उसके संबंध में नियम संख्या 74 लागू होगा। राजपत्रित अधिकारी है दोस्तों, 60 दिन तक का अगर वो अवकाश लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बना के लाना पड़ेगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा निर्धारित प्रारूप में, फिर उसको अवकाश स्वीकृत हो जाएगा। और अवकाश स्वीकृत हो जाएगा तो दोस्तों राजपत्रित अधिकारी का मामला है, 60 दिन तक का अगर अवकाश लेता है तो वो चिकित्सा अधिकारी से उसको निर्धारित प्रारूप में, दोस्तों ये प्रारूप इसी नियम में निर्धारित कर रखा है, उस प्रारूप के तहत प्रमाण पत्र बनवा के लाएगा चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो उसको 60 दिन तक का अवकाश दे दिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, राजपत्रित अधिकारी है वो बीमार हो गया और उसको 60 दिन से अधिक का अवकाश चाहिए बीमारी के कारण, तो दोस्तों उसको भी क्या करना पड़ेगा, निर्धारित प्रारूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दोस्तों ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का या फिर इससे उच्च स्तर के अधिकारी का प्रमाण पत्र उसको लाना होगा, यानी कि CMHO का प्रमाण पत्र लाना होगा। CMHO के स्तर का कम से कम प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, यानी कि चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर स्तर के चिकित्सक का प्रमाण पत्र लाना होगा अगर 60 दिन से अधिक का अवकाश लेता है कौन, राजपत्रित अधिकारी। 60 दिन का अवकाश लेगा, किसी भी चिकित्सक का प्रमाण पत्र चलेगा। अपन ये पहले पढ़ के भी आ चुके हैं, वैसे ये वापस से बातें रिवाइज हो रही हैं कुछ। अगर 60 दिन तक चिकित्सक का अवकाश लेता है तो किसी भी चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र चलेगा इस मामले में। तो दोस्तों ये हो गया नियम संख्या 74 का। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि राजपत्रित अधिकारी है दोस्तों उसकी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि उसको अस्पताल में भर्ती रहना पड़ गया, रहकर अगर इलाज करा रहा है, तो अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो भी होगा उसका प्रमाण पत्र उसको लाके देना पड़ेगा 60 दिन से अधिक का, तब उसको अवकाश मिलेगा। अगर हॉस्पिटल में भर्ती रहने का मामला आए तो दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
HO स्तर का अधिकारी होना चाहिए कम से कम। और दोस्तों ये क्या है, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक, यानी कि प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी कौन है उसके संबंध में नोट दे रखा है, नोट नंबर 1 है, ये इसी नियम में है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के नियम संख्या 3(1) में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी होगा, यानी कि जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 में जिसको प्राधिकृत किया गया है, चिकित्सा अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है, वो चिकित्सक किसी कर्मचारी के राजपत्रित कर अधिकारी पे या कर्मचारी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना सकते हैं, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों ये नोट था अपना। अब अगला दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों 1/1/2004 के पश्चात अगर कोई कर्मचारी नियुक्त हुआ है तो दोस्तों राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अनुमोदित, यानी दोस्तों RGHS जो आजकल जो अपना इलाज होता है कर्मचारियों का, तो दोस्तों आपको पता होगा एक कार्ड बनता है, उसके तहत इलाज होता है। तो दोस्तों उसके लिए फिक्स कर रखी है, अनुमोदन प्राप्त हॉस्पिटल्स हैं उनके चिकित्सकों द्वारा। तो दोस्तों राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अनुमोदित चिकित्सक का चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सालय का चिकित्सा अधिकारी इनके चिकित्सा प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, प्राधिकृत होगा। आपातकालीन परिस्थिति है दोस्तों, आपातकालीन इमरजेंसी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना पड़ता है तो चिकित्सालय का चिकित्सा अधिकारी हस्ताक्षर कर देगा। तो ऐसी सेवा में रोग, मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी के केस में है दोस्तों, ये ट्रस्ट या चिकित्सालय से इलाज लेना पड़ता है रोगी को कहीं पे इमरजेंसी के मामले में, तो दोस्तों वो वहाँ का प्रमाण पत्र माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सक है केवल 15 दिन तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र दे सकता है, यानी कि दोस्तों होम्योपैथी के अंदर बहुत बड़ी बीमारी का, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी बीमारी का इलाज होम्योपैथी नहीं करती, इसमें सामान्य बीमारियों का इलाज होता है। और इसमें होम्योपैथी के ना तो कहीं पे हॉस्पिटल हैं बड़े और ना कोई और व्यवस्थाएं हैं, तो दोस्तों इसमें सामान्यतः 15 दिन तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है ये होम्योपैथिक चिकित्सक, जिसके आधार पर राजपत्रित अधिकारी अवकाश ले सकता है। अब दोस्तों नियम संख्या 66 अपन ने देखा, 65 देखा, सॉरी नियम संख्या दोस्तों नियम संख्या 73 अपन संदिग्ध पदाधिकारी के बारे में पढ़ के आए हैं। नियम संख्या संदिग्ध अगर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संदिग्ध हो तो उसके मामले में क्या करेंगे, 14 दिन उसको चिकित्सकीय परीक्षण में रखेंगे, ये पढ़ के आए नियम संख्या 73 में। नियम संख्या 74 में क्या पढ़ के आए, अगर कोई राजपत्रित अधिकारी अवकाश लेना चाहता है और वो 60 दिन तक का अवकाश लेता है तो उसको प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी, यानी प्राधिकृत की बात जहां आ रही है वहां पर ने नोट में लिखा है वो चिकित्सक प्राधिकृत है, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से हस्ताक्षर करके 60 दिन तक का अवकाश ले सकता है। 60 दिन से अगर अधिक का अवकाश चाहिए उसको तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO के स्तर का अधिकारी से हस्ताक्षर कराएगा तो मिलेगा। यदि दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है उसको तो वहाँ का CMHO स्तर का ही अधिकारी यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर का ही अधिकारी उस हॉस्पिटल का प्रभारी अधिकारी हस्ताक्षर करके देगा, तब उसको अवकाश 60 दिन से अधिक का प्राप्त होगा। अब इसमें प्राधिकृत चिकित्सक कौन होगा उसके संबंध में अपन ने नोट पढ़े अभी। तो ये जो नोट पढ़े हैं ये प्राधिकारी चिकित्सा परिचारक यानी कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र बना सकता है, जो चिकित्सा प्रमाण पत्र बना सकता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र बना सकता है वो प्राधिकृत होगा। और वो किसमें दे रखा है, राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के नियम संख्या इतने में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी है वो राजपत्रित अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत जो इसमें दे रखा है ये। दूसरा, जिन हॉस्पिटलों को क्या कर रखा है, राजस्थान राज्य प्रावधानी निधि विभाग द्वारा अनुमोदित कर रखा है दोस्तों, जिनके तहत कर्मचारियों का निःशुल्क इलाज होता है, या जिन हॉस्पिटलों की लिस्ट बनाई हुई है कि इन हॉस्पिटलों में कर्मचारी निःशुल्क इलाज करा सकते हैं, मान्यता प्राप्त अनुमोदन प्राप्त हॉस्पिटल्स हैं, उनके चिकित्सक 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों का इलाज करते हैं तो वो भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मान्य होगा उनका भी। आपातकाल परिस्थिति में निजी हॉस्पिटल के भी चिकित्सालय का चिकित्सक का भी मान्य होगा। और होम्योपैथी चिकित्सक दोस्तों केवल 15 दिन तक का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
अब दोस्तों ये तो हुई अपनी बात नियम संख्या, अपन ने कौन सा पढ़ा, नियम संख्या 73 74 पढ़ा। अब अपन नियम संख्या 75 देखेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं देता। दोस्तों अपन अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश अधिकार नहीं है, ये किस में पढ़ के आए थे, नियम संख्या 59 में, राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 59 में। आपको याद होगा अपन 59 में अवकाश अधिकार नहीं है ये पढ़ के आए थे। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि दोस्तों अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चिकित्सा का प्रमाण पत्र दे दिया और देते ही अवकाश अपना अधिकार हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिले, अवकाश की स्वीकृति आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्वीकृति आके आदेश मिलने के बाद ही अवकाश मिलेगा। तो दोस्तों अवकाश का अधिकार नहीं देता है चिकित्सा प्रमाण पत्र का। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृता जो अधिकारी है ना, अवकाश स्वीकृता अधिकारी को अगर अपन ने चिकित्सा का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया और अपन ये सोचें कि अपन ने चिकित्सा प्रमाण पत्र अधिकारी को उपलब्ध करा दिया तो बस अपन को अवकाश मिलेगा, नहीं दोस्तों, उसकी स्वीकृति का इंतजार करना पड़ेगा। जब वो स्वीकृति दे देगा अवकाश की तभी अवकाश मिलेगा। तो नियम संख्या 75 चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं देता। नियम संख्या 76 अराजपत्रित अधिकारियों। दोस्तों अभी अपन जो नियम संख्या 74 पढ़ के आए थे वो राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में था, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर से लेके ऊपर तक के सभी पद RS के IS के राजपत्रित अधिकारी की अपन परिभाषा पढ़ के आए हैं। राजस्थान सेवा नियम में भी पढ़ी अपन ने और अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम में भी पढ़ के आए। तो जो राजपत्रित अधिकारी है उनके कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण के अलावा अराजपत्रित अधिकारी हो गए। जो राजपत्रित अधिकारियों का जो अपन नियम संख्या 74 में प्रमाण पत्र के संबंध में पढ़ के आए हैं, उनके अलावा जो भी अधिकारी होंगे वो अराजपत्रित अधिकारी होंगे। और अराजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश के संबंध में पूछे तो 76 है, उनके संबंध में पूछे। राजपत्रित अधिकारी के अवकाश के संबंध में प्रावधान, चिकित्सा के अवकाश के संबंध में प्रावधान पूछे तो 74 में है। तो दोस्तों प्रारूप क्षेत्र में अराजपत्रित अधिकारियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र का प्रारूप दे रखा है, यानी कि चिकित्सक का जो प्रमाण पत्र बनेगा वो जिस फॉर्मेट में बनेगा, जिस प्रारूप में बनेगा वो प्रारूप दे रखा है, उसी प्रारूप में होगा तभी मान्य होगा। चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, प्रारूप में होगा ना तभी चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। दोस्तों चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर किसी चिकित्सक से बनवाया है और वो प्राधिकृत चिकित्सक की अपन जो परिभाषा अपन पहले पढ़ के आए हैं कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के अंतर्गत प्राधिकृत जो भी चिकित्सा अधिकारी हो गए, यानी कि राजस्थान सिविल सेवा नियम में जिस चिकित्सा अधिकारियों को जिन को माना गया है प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के योग्य, उन सब चिकित्सकों का प्रमाण पत्र यह मान्य होगा। आवेदन के साथ में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों अगर चिकित्सक राजपत्रित अधिकारी और उसका अवकाश लेना है, राजपत्रित अधिकारी के मामले में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों आवेदन के साथ में हेल्थ का प्रमाण पत्र, चिकित्सकीय डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे जब ये तभी आपको चिकित्सकीय अवकाश प्राप्त होंगे, यानी कि आपको इलाज के लिए अवकाश प्राप्त होंगे, यानी कि जिसको मेडिकल बोलते हैं, मेडिकल प्राप्त होगा आपको। प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी नहीं हो तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशियन का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए हो। दोस्तों मान लीजिए ऐसी जगह पे कर्मचारी बीमार हो गया जहाँ पे जिन कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करने का अधिकार दे रखा है ना, वो चिकित्सक वहां पे है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशियन का प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशियन जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए होने चाहिए प्रमाण पत्र पर। तो अराजपत्रित अधिकारी के मामले में उसका प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। और दोस्तों कर्मचारी का पुनः परीक्षण, अगर दोस्तों मैंने वो फिर से वो बात आ गई, वो राजपत्रित अधिकारी के मामले में अपन पढ़ के आए थे नियम संख्या 74 में, नियम संख्या 73 में सॉरी, संदिग्ध लगता है, अगर प्रमाण पत्र लगता है कि फर्जी चिकित्सा से किसी डॉक्टर से मिलने वाले से झूठा बनवा के छुट्टी ले रहा है बीमारी के बहाने से, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो पुनः परीक्षण करवाया जा सकता है। संदिग्ध लगे तो चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का दोबारा से आदेश दे सकता है किसी डॉक्टर के पास उपस्थित होकर प्रमाण पत्र बनवाने का। ऐसा अवकाश अधिकार नहीं होगा
अवकाश अधिकार नहीं होता। ये अपन नियम संख्या 59 में पढ़ के आए, ये बात बार बार दोहराई जा रही है। और चिकित्सकीय अवकाश भी दोस्तों अधिकार नहीं है, जब तक स्वीकृति का अपने को क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ये नियम संख्या 74 में भी अपन ने देखा, 73 में देखा दोस्तों, नियम संख्या 74 में ये देखा, नहीं 74 में नहीं, नियम संख्या दोस्तों 75 में अपन देख के आए, नियम संख्या 75 में देख के आए कि अवकाश अधिकार नहीं है, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश अधिकार नहीं है सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, यानी दोस्तों स्वीकृति मिलेगी, छुट्टी मिलेगी तभी तो। मान लीजिए स्वीकृति नहीं देगा कोई, आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको जब तक आपको छुट्टी नहीं मिलती थी, एप्लीकेशन देते थे, कई बार आपको रेस्ट में छुट्टी चाहिए थी, लंच में आपको छुट्टी चाहिए थी, आधे दिन आप आना चाहते थे, कोई बहाना कर लेते थे, पेट में दर्द हो गया कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में जब तक प्रिंसिपल आपको स्वीकृति नहीं देता था तब तक अवकाश स्वीकृत नहीं होते थे। इसी प्रकार से यहाँ स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्वीकर्ता प्राधिकारी है जिसके पास छुट्टी स्वीकार करने का अधिकार है, वो जब तक स्वीकृति नहीं देगा तब तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर भी ऐसा अवकाश अधिकार नहीं होगा, तब तक वो प्रमाण पत्र उसको नहीं देगा। तो दोस्तों ये हो गया नियम संख्या 75। अब अपन देखेंगे, वैसे दोस्तों ये आसान नियम आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। मैं मानता हूँ जूनियर अकाउंटेंट के स्तर के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये जो नियम आज अपन पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, सारे नियम बिल्कुल आसान है। नियम संख्या 77 देखेंगे अब। किसी भी प्रकार का प्रमाण चिकित्सकीय स्वीकृत कर सकता है दोस्तों। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात जहां पे आए तो दोस्तों 7-7 हजार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लगती है, प्राइवेट में 7-7 हजार में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो जहां पे 777 आ जाए वहां आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अवकाश को याद रखना है कि प्रमाण चिकित्सकीय प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जा सकता है किसी भी प्रकार का, यानी कि ये स्वीकृता प्राधिकारी को जिसको स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया ना, जो छुट्टी की स्वीकृति देगा वह उसको ही छूट दी गई है इस नियम में कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में वो जो भी प्रमाण पत्र उचित समझे उसको प्रमाण पत्र को ही प्राप्त करके उसको छुट्टी दे सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र स्वीकृत कर सकता है जो छुट्टी देने वाला पदाधिकारी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 777 नियम। नियम संख्या 78 क्या है? ड्यूटी पर लौटने में अयोग्य व्यक्ति को प्रमाण पत्र। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है और इतना उसकी मतलब की हालत ऐसी है कि वो उठ के भी नहीं चल सकता, वो इतनी अयोग्य हो चुका है कि वे ना तो उठ के चल सकता है, ना बोलने में समर्थ है, ना वो अपना कार्य करने में समर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी चिकित्सा अधिकारी को इस नियम में ये कहा गया है कि प्रमाण पत्र जारी करते समय कभी भी ये नहीं लिखना चाहिए कि इसको छुट्टी दीजिए। जो अयोग्य हो गया, जो नौकरी कर नहीं सकता, तो ऐसे कर्मचारी के मामले में प्रमाण पत्र पर क्या अंकित करेगा चिकित्सा अधिकारी? ड्यूटी पर लौटने में अयोग्य व्यक्ति को प्रमाण पत्र देगा। जब वो क्या अंकित करेगा? प्रमाण पत्र पर अंकित करेगा कर्मचारी राज्य सेवा करने में स्थायी रूप से अयोग्य है। यानी कि वो लिख देगा कि वास्तव में अब ये ठीक होने लायक स्थिति में नहीं है, वो कर्मचारी वापस से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और अपने पैरों पे चलने लग जाए और अपनी जिम्मेवारी निभाने लग जाए, ऐसी स्थिति में नहीं है। उसको उसका सारा काम घर वालों को करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को करने में स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है कर्मचारी। तो उसके मामले में क्या अवकाश की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मामले में जो भी चिकित्सक होगा उसको अवकाश की सिफारिश नहीं करनी चाहिए, उसको प्रमाण पत्र पर लिखना चाहिए कि कर्मचारी राज्य सेवा करने में स्थायी रूप से अयोग्य है। तो ये हो गया दोस्तों नियम संख्या 78। दोस्तों ये तो अपन स्लाइड्स आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, बाकी फेयर स्लाइड्स में बिल्कुल अच्छे से एक एक नियम लिखा है। अब दोस्तों अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकता। दोस्तों एक से अधिक कर्मचारी एक साथ अवकाश मांगने आ गए छुट्टी। एक ऑफिस में मान लो 20 कर्मचारी काम करते हैं और उनका एक ऐड है, तो दोस्तों उसमें से मान लो 3 कर्मचारी छुट्टी मांगने के लिए एक साथ आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? तो अवकाश स्वीकृत करने की प्राथमिकता किस आधार पर तय की जाएगी, किसको दी जाएगी? दोस्तों अब ये इसका जो नजदीकी होगा, जो अवकाश स्वीकार करने वाला है, मान लीजिए किसी ऑफिस है, कोई ऑफिस है ये,
इसमें 20 कर्मचारी और कार्य करते हैं और ये इसका हेड है। अब दोस्तों जो 3 कर्मचारी एक साथ छुट्टी मांग रहे हैं, तो कर्मचारी का जिस कर्मचारी पे ज्यादा, अगर ये नियम नहीं होता, ये नियम नहीं होता तो जो कर्मचारी इसका चहेता होता उसको पहले छुट्टी देता, औरों को मना कर देता, औरों की प्रार्थना पत्र, अवकाश का प्रार्थना पत्र क्या कर देता, निरस्त कर देता। और अपन पढ़ के आए कि स्वीकृता प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अधिकार है। तो दोस्तों इसलिए ये नियम बनाया गया कि भाई भतीजावाद ना हो, छुट्टी में भी भाई भतीजावाद ना हो, छुट्टी में भी भेदभाव ना हो। तो इसलिए नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया? अब सबसे पहले तो कर्मचारी तुरंत छोड़ा जा सकता है, यानी कि दोस्तों कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी बहुत आवश्यक ड्यूटी नहीं है, ऐसे कर्मचारी को पहले अवकाश दिया जाएगा, जो तुरंत मतलब जिसको भेजा जा सकता है। एक ऐसा कर्मचारी है जिसके स्थान पर जब तक दूसरा कर्मचारी, जैसे थाने के अंदर होता है कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, तो दोस्तों जब तक दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आता तो तब तक छुट्टी नहीं दे सकते पहले को, क्योंकि आजकल सब काम ऑनलाइन होने लग गया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब तक जिस कर्मचारी को तुरंत छोड़ा जा सकता है, अगर कोई कांस्टेबल थाने में छुट्टी लेने आएगा तो उस कांस्टेबल को तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि कांस्टेबल तो 10 से 15 होते हैं थाने के अंदर, 10-15 कांस्टेबल होते हैं, तो उनमें से छुट्टी उनको तुरंत दे दी जाएगी एक को, क्योंकि उसका काम ये इतना आवश्यक नहीं है, अन्य 9 व्यक्ति और हैं उसके स्थान पर कार्य करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में तो तुरंत, यानी कि कर्मचारी तुरंत छोड़ा जा सकता है। और अगर कंप्यूटर ऑपरेटर थाने का छुट्टी मांगेगा या थानेदार छुट्टी लेगा तो दोस्तों उसको तुरंत छुट्टी नहीं मिलती है, तो कर्मचारी तुरंत छोड़ा जा सकता है, ऐसे कर्मचारी को पहले छुट्टी दी जाएगी। या फिर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि तीनों छुट्टी मांगने वाले तीनों ही कांस्टेबल आ गए, मान लो किसी थाने में थानेदार के पास तीनों कांस्टेबल छुट्टी मांगने आ गए, तो दोस्तों आओ ये चेक किया जाएगा, वह तो तीनों कांस्टेबल। अब अंतर कैसे करेंगे? अब तो अपन ने अंतर कर लिया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं छोड़ा जा सकता जब तक दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तो जिसको तुरंत छोड़ा जा सकता है, यानी कि एक कांस्टेबल मांगने आया छुट्टी है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कांस्टेबल को पहले छुट्टी दे देंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, कांस्टेबल 9 और है वो कार्य कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया था नियम एक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर स्थिति ऐसी बन गई कि तीनों कांस्टेबल लेने आ गए छुट्टी, तो अवशेष अवकाशों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि जिसने कम छुट्टियां बिताई, अभी तक सबसे कम छुट्टियां ली है जिस कर्मचारी ने, उसको छुट्टी पे भेजा जाएगा, बाकी 2 को नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार से नियम बनाए हुए। पूर्व में कोई कर्मचारी अवकाश पर गया और कितनी अवधि में गया, मान लीजिए ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई कि 2 कर्मचारियों, उनकी 21 छुट्टियां बची हुई हैं, तो जो अपन पढ़ रहे थे कि अवशेष अवकाशों की संख्या ज्यादा होगी जिस कर्मचारी की, उसको छुट्टी पर भेजा जाएगा। दोस्तों दोनों की कर्मचारियों की, 2 कर्मचारियों की, एक कर्मचारी के अवकाश तो 5 दिन के ही बचे हुए थे, तो उसका तो निरस्त कर देंगे। अब इन दोनों का बराबर अवकाश बचे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पूर्व में कोई कर्मचारी अवकाश पर गया, कितनी अवधि गया, एक कर्मचारी मान लीजिए 30 दिन के अवकाश पर 1 महीने पहले ही गया था, तो इसको नहीं दी जाएगी, दूसरे कर्मचारी को छुट्टी दे दी जाएगी। तो इस आधार पर भी निर्धारित किया जाएगा। अवकाश निरस्त, मान लीजिए इस कर्मचारी का, बेचारे का पहले भी कभी अवकाश निरस्त किया गया था, निरस्त यानी एप्लीकेशन लेके आया था, पहले भी निरस्त कर दी गई थी, तो इसको पहले भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन आधार पे, ये आधार दे रखे, इनके आधार पे प्राथमिकता तय करके और अवकाश दिया जाएगा। अस्वीकृत प्रार्थना पत्र, किसी का बेचारे का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया था, किसी को घर से छुट्टी से बीच में अवकाश निरस्त करके बीच में बुला लिया गया था, तो उसको पहले छुट्टी दी जाएगी। तो ये दोस्तों अवकाश स्वीकृत करने की प्राथमिकताएं दे रखी है ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो नियम संख्या दोस्तों ये 80 है, नियम संख्या 80 है। और दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 10 नियम समझे। किसी भी नियम में दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो तो निसंदेह आप दोस्तों एक एक नियम मेरे से वापस पूछ सकते हैं। दोस्तों एक एक नियम वापस समझाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस नियम में आपको प्रॉब्लम आए, जो भी नियम आपको समझ में आए नहीं आए, तो दोस्तों निसंदेह आप मेरे से पूछा करें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का अवसर दे रहा हूँ। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और दोस्तों ये पेज नंबर 10।
तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। दोस्तों कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।